मित्रों नमस्कार, बड़ों को प्रणाम। हम आपके पास विभिन्न शोधों के अध्ययन के बाद लेकर आए हैं प्रिंस चार्ल्स को कोरोना महामारी कोविड महामारी से निदान में सहायता प्रदान करने वाली कनाडाई एयरफोर्स की 5BX एक्सरसाइज, जो योग की मॉडिफाइड एक्सरसाइज हैं, जो योग की वो प्रक्रियाएं हैं जो विलुप्त हो चुकी हैं, और हम आपको बताने जा रहे हैं योग की वो क्रियाएं एक एक करके जो आपको कोरोना महामारी में बचाव, सहयोग, सहायता और निदान प्रदान करेगी। आपके जीवन को आनंदित, प्रफुल्लित, मस्तिष्क को शांत, सकारात्मक सोच, पूरे दिन आनंदित और प्रफुल्लित रहने और कार्य करने की शक्ति प्रदान करेगी, जो आपको चुस्त, दुरुस्त और तंदुरुस्त रखेगी। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये अच्छी जानकारी आपके रिश्तेदारों, मित्रों और सहयोगियों तक पहुँचे, इसलिए इसे सब्सक्राइब करने में लोभ न करें। यदि आपका डाटा कुछ खर्च होता है तो कोई बात नहीं है, आप इस महामारी से मुक्त होते हैं। महामारी का मुक्ति का रास्ता अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को प्रदान करते हैं, समाज को प्रदान करते हैं, जो आपका कर्तव्य भी है और जो एक धर्म का पथ भी है। अब हम बात करेंगे इस प्रक्रिया की, पहली प्रक्रिया की, जिसका नाम है उत्क्रोश शक्ति प्राणायाम। उत्क्रोश शक्ति प्राणायाम योग की विलुप्त प्रक्रिया है, और हम भारतीयों की आदत है जब योग से योगा हो गया तो हम करने लग गए, और जो हमारी चीज़ें होती हैं उसमें काट छाट कर दी जाती हैं और उसके लाभ कम हो जाते हैं, तब हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। उसके पूर्ण लाभ के साथ हम स्वीकार नहीं करते। अब हम बात करते हैं उत्कर्ष शक्ति प्राणायाम। पाद हस्त पाचन तंत्रम शक्तिवर्धनम फुफ्फुसम हृदय प्राणवायु संचालनम रक्त संचारण संतुलन कपाल शक्ति ज्ञानवर्धि सकारात्मक चेष्टा वर्धनम हष्टपुष्ट शक्ति प्रदानम प्रफुल्लम जीवन चिर्यादेदात। उत्कर्ष शक्ति प्राणायाम। अब आपको समझाते हैं इसको कैसे करना है। जो जवान हैं, जो चुस्त हैं, जो दुरुस्त हैं, वो खड़े हों। किसी भी योग प्रशिक्षक, उच्च शिक्षित योग प्रशिक्षक के निरीक्षण में आप करें, तभी इसका लाभ आपको प्राप्त होगा। दोनों हाथ सीधे रखें, दोनों पैर मिला लें, श्वास लें और श्वास के साथ धीरे से दोनों हाथ उठाने हैं। जीभ को गोल करना है और मुंह से श्वास निकालते हुए हाथ नीचे। दोनों नाकों से श्वास लेना है, जीभ से श्वास निकालता है ना है, हाथ नीचे। इस प्रक्रिया को 10 बार नाक से श्वास लेना है और जीभ से श्वास निकालना है। उसके बाद मुंह को गोल करके, क्योंकि अभी गर्मियां हैं, जीभ से श्वास लेना है
और नाक से श्वास निकालना है। ये केवल प्रक्रिया गर्मियों में करनी है। अपने यहाँ 40 डिग्री, 45 डिग्री, 40 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, इसलिए इस प्रक्रिया को करें। 10 से 15 बार आप नाक से श्वास लें और मुंह से जीभ को गोल करके निकालें, और 10 से 15 बार जीभ से श्वास लें और नाक से निकालें। फिर देख लीजिए, पहले श्वास मुंह से नाक से लेना है, जीभ को गोल करके निकालना है। फिर श्वास जीभ से लेना है, मुंह को बंद करना है और नाक से निकालते हुए हाथ नीचे लाने। ध्यान रहे, श्वास नाक, श्वास हाथ की प्रक्रिया एक साथ हो, नियंत्रित हो। जितनी बार श्वास आप नाक से लें और मुंह से निकालें, उतनी बार ही श्वास मुंह से लें और नाक से निकालें, केवल गर्मियों में। सर्दियों में केवल नाक से श्वास लें और जीभ से श्वास निकालें। गर्मियों में पहले नाक से श्वास लें और जीभ से श्वास निकालें। इस प्रक्रिया को आप 10 से 15, 20, 25 और 50 बार तक अपनी शारीरिक क्षमता के अनुरूप करें। जितनी बार गर्मियों में आप इस प्रक्रिया को करते हैं, उसी अनुपात, उसी रेशियो में जीभ से श्वास लें, जीभ को गोल करके श्वास लें और नाक से श्वास निकालें। दोनों प्रक्रियाएं बराबर हों। जो बुजुर्ग हैं, जो खड़े होकर नहीं कर सकते, वो कुर्सी पर बैठकर, चेयर पे बैठकर इस प्रक्रिया को ऐसे कर सकते हैं। पहले श्वास लेना है नाक से, हाथ श्वास लेने के साथ उठाने, कंधों से ऊपर नहीं जाएंगे हाथ, जीभ को गोल करना है और श्वास निकालना है। उसके बाद जीभ से श्वास लें, मुंह बंद करें, ध्यान रखने योग्य बातें मैं आपको फिर बता दूं। सीधे खड़े हों, दोनों पैर मिला लें, श्वास नाक से भरते हुए दोनों हाथों को श्वास के साथ धीरे धीरे ऊपर उठाएं, हाथ कंधों तक रहें। जीभ को गोल करके श्वास जीभ से निकालते हुए धीरे धीरे श्वास के साथ हाथों को नीचे आने दें। इस प्रक्रिया को आप किसी भी समय कर सकते हैं, किसी भी मौसम में कर सकते हैं। वातावरण साफ, स्वच्छ और सुंदर हो। उसके बाद यदि अभी गर्मियाँ चल रही हैं तो आप जितनी संख्या में आप जीभ से श्वास निकाल रहे हैं और नाक से श्वास ले रहे हैं, उतनी ही संख्या में जीभ से श्वास लेना है और नाक से श्वास निकालना है। इस प्रक्रिया को करें। किसी भी तरह की आपको समस्या हो
तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। यदि कोई बात समझ में नहीं आई हो या कोई निदान चाहिए तो आप मेरे नंबर 876 946 1161 पर कॉल करें। समय लेकर वीडियो कॉल पर किसी भी समस्या का और बीमारी का समाधान केवल योग और योग से प्राप्त करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डॉक्टर YIPL, हमारे चैनल का नाम दोबारा सुन लीजिए, YIPL डॉक्टर संजय शर्मा को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर दें। मित्रों, यदि कोई भी आपको समस्या का समाधान चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। मेरे नंबर 876 946 1161 पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ सकते हैं। आप वीडियो कॉल पर अपनी समस्या का समाधान और निदान पा सकते हैं। मित्रों नमस्कार। किसी भी योग प्रशिक्षक से सीख कर उसके निर्देशन में ही योग करें। योग प्रशिक्षक की शिक्षा और अनुभव के बारे में अवश्य जानें, तभी आपको लाभ पूर्ण प्राप्त होंगे, वरना लाभ आधे आधे ही प्राप्त होंगे। हो सकता है आपको नुकसान भी हो। दिखावे पर न जाएं। यूट्यूब में वीडियो मॉडिफाई किए हुए डाले हुए होते हैं, उन पर न जाएं। किसी भी प्रक्रिया को समझें। उच्च शिक्षित योग निर्देशक के बारे में जानकर, उसकी अनुभव के बारे में जानकर, उसकी शिक्षा के बारे में जानकर, उसके कार्यों के बारे में जानकर, उसके निर्देशन में ही योग करें। योग एक सीखने और पढ़ने दोनों का विशेष महत्व है, जिसमें सीखने और सिखाने का विशेष महत्व है। मित्रों, इसको ध्यान में रखें, तभी आपको पूर्ण लाभ प्राप्त होंगे। मित्रों नमस्कार, बड़ों को प्रणाम और धन्यवाद। जल्दी ही मिलेंगे हम आपको अगली सेकंड एक्सरसाइज, जो योग की विलुप्त प्रक्रिया है, उस पर बात करेंगे। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। मित्रों धन्यवाद।